गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि कल फुल मून है एंड परसों टू पोर्टल है, ठीक है। तो दो तरह की हेवी एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, तो उसका इफेक्ट तो आपके ऊपर ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो चक्रास है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। आपकी एनर्जी सेंटर है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जेटिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट ले आओगे ना, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, उसको आप महसूस करने लगोगे, ठीक है। बट जब तक उसकी एनर्जेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेट या फिर कोई भी जो आयरन होता है ना, जिसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होता है, वो चीज़ें जब तक उसकी एरिया में नहीं आएगी ना, एनर्जेटिक फील्ड में नहीं आएगी, तो मैग्नेट की जो एनर्जी है ना, उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह गाइस, ये जो फुल मून, जो न्यू मून, जो पोर्टल्स होता है ना, इसके अंदर वही एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, इसको एम्प्लीफाई करने के लिए ही ये कलेक्टिव में ओपन होता है, ठीक है। तो अब देखोगे कल जो है ना, अगर आप पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे पता है कि एनर्जी पिछले कुछ दिनों से एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो आप एनर्जेटिकली एक ब्लॉकेजेस को भी अपनी आउटर टोन के साथ महसूस कर रहे होंगे। आपको उनके साथ बातें करने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर वो आपसे रन कर रहे हैं, या फिर उनकी जो बिहेवियर, उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, इसको देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो आप भी उनके साथ डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हो, आप उनको लेट गो करके अपनी जर्नी में फोकस करना चाहते हो। तो आपके अंदर एक बैरियर क्रिएट हो गई है, ठीक है। मतलब आप दोनों की जो एनर्जी है ना, ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फुल मून है, क्योंकि ये फुल मून हमेशा दिखेगा इस फेमिनिन की इमोशन को ट्रिगर करता है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करता है। तो आपके साथ कल क्या होगा, आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे फंस गए थे ना, मतलब आप एनर्जेटिकली एक ब्लॉकेज को फील कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आएगी, जैसे कि देखिए, कल आपकी जो सैक्रल चक्र है ना, ये ट्रिगर होगा, ठीक है। या फिर आज से भी आपकी सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही होगी, क्योंकि देखिए, फेमिनिन एनर्जी अगर आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी अगर डिस्टर्टेड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपकी सैक्रल चक्र ट्रिगर होगी, ताकि आपके मन में कुछ क्रिएट हो सके, ठीक है। जो होता है ना, देखिए गाइस, हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना, ये भी आपकी जर्नी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके माइंड जो है ना, आपके माइंड कुछ चीज़ों को फैंटासाइज करता है। अब सपोज आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर उनकी एक्टिविटी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप देख रहे हो कि वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, ऑनलाइन में होके भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उनकी ये जो एक्टिविटीज़, ये जो बिहेवियर है ना, इसको देख के आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बुरा लगता है। तो आप कभी कभी उनकी एनर्जी से भी दूर होने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना सही नहीं है, अच्छी नहीं है। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें है ना, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका एनर्जी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, ये अगर हमेशा के लिए ऐसे ब्लॉक होकर रह जाएगी ना, तो आप दोनों इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हील करने के लिए ही आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, कभी कभी ब्लॉक होता है। देखिए, एनर्जी को कब ब्लॉक करना है, कब उसको फ्लो करना है, ये सब डिवाइन का काम है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, सपोज आप डेली डेली एक दूसरे के साथ बातें करोगे ना, तो आपको क्या मज़ा आएगा, मतलब आपको, आप दोनों के बीच जो एडवेंचर है ना, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से ही गाइस, जो बबल अप फेज में होता है ना, आप क्योंकि वो पर्सन आपके पीछे उसी टाइम पड़ता है ना, तो आप जो फेमिनिन है ना, आप उनका वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। मुझे पता है अच्छे से, मैं बहुत सारे सेशन लिया है गाइस, जिनके मास्कुलिन अभी उनकी फेमिनिन को ट्रिगर कर रहा है ना, या फिर वो अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बबल अप फेज में आई एम 100% श्योर गाइज, आपने भी कभी ना कभी उनको हर्ट किया है, ठीक है। नहीं तो खाली खाली कोई भी पर्सन आपको ऐसे, आपके साथ ऐसा नहीं करता है, ठीक है। मैं जो हूँ ना, मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ गाइस। मेरी जर्नी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर आपका पर्सन अगर आपसे अभी भाग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग में वो पर्सन आपके पीछे पड़ा था और आप उनसे भाग रहे थे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है, ठीक है। आप उनके साथ जैसा करते हो ना, वो सेम चीज़ वो आपको सिखाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, सपोज मैं बोलूँगी कि आप मिरर में अपने आप को देखिए, ठीक है। तो आप जैसा हो ना, आपका शक्ल जैसा है, वही सेम चीज़ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब अच्छा हो,
तो आपकी अच्छी वाली चेहरा आपको मिरर में दिखाई देता है, ठीक है। आउटर ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ, मिरर में सिर्फ आप अपनी आउटर ब्यूटी को देख सकते हो, ठीक है। बट आपके अंदर कौन सा चीज़ है, कौन सी एनर्जी डिस्टर्टेड है, ये देखने के लिए आपके सामने आपका ट्विन आता है, ठीक है। अगर वो पर्सन आपको एनर्जेटिकली कुछ मिरर कर रहा है ना, या फिर जो कुछ भी चीज़ें वो आपको दिखा रहा है ना, वही आपके अंदर की चीज़ें हैं। अगर आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं तो आप जाइए। कोई और अगर आपको अच्छे से गाइड कर रहा है तो आप वहाँ से जाके देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में से बोल रहे हैं ना। मैं कल भी देख रही थी कि किसने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मेरा जो ट्विन है, मैंने उसको उसके बर्थडे विश किया, बट बदले में वो पर्सन थैंक यू भी नहीं बोला या फिर रिप्लाई नहीं किया है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो देखिएगा, इसमें आपको एक बात बोलूँगी कि आप उस पर्सन के पीछे क्यों पड़े हो। अगर उसका बर्थडे है तो आपको विश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो आपका वैल्यू नहीं करे तो आप उनके बारे में क्यों उतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। वो आपका मिरर सोल है, आप उनका मिरर सोल है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन अपने आप को रोक कर रखा है, आपके साथ बातें करना नहीं चाहता है, तो आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो। अगर उनका बर्थडे आ गई है तो उनको सेलिब्रेट करने दीजिए, आप उनके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी गलती है कि आपने उनको मैसेज किया है और मैसेज करके आपके अंदर आपने कुछ चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रखा है कि बदले में वो आपको थैंक यू बोलेगा, और थैंक यू बोलने के बाद आप उनसे बातें करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, इसलिए ही आपको पेन मिल रहा है और आप उनको बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है। उन्होंने आपको नहीं बोला था कि आज मेरा बर्थडे है तो आप मुझे विश करो, ठीक है। अगर आप उनकी बर्थडे को याद रखे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस बर्थडे विश करने के लिए डिवाइन आपको इस जर्नी में नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को लेसन को लर्न करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ के आप डिवाइन आपको जो काम दिया है ना, उसको करके जाना है, ना कि ये 3D में बर्थडे पे आप दोनों एक दूसरे से बातें करने की यहाँ पे आपको डाला है। ऐसा नहीं है, उनका बर्थडे है, आप उनको सेलिब्रेट करने दीजिए, ठीक है। आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो बुरा मान रहा है तो मानने दीजिए, क्योंकि वो आपका मिरर सोल है। अगर उनको बुरा नहीं लग रहा है, आप उनको मैसेज किया है, तो वो बदले में अगर वो नहीं सोच रहे हैं कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए था, तो ये उनकी अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जब तक रिलेशन में नहीं आएगा कि कोई अगर उनको बर्थडे विश कर रहा है तो उसको बदले में थैंक यू बोला जाता है, तो जब तक ये सारी चीज़ें वो खुद रियलाइज़ नहीं करेगा तब तक वो तो आपको नहीं करेगा मैसेज, ठीक है। तो आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। ये जो बर्थडे है ना, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए। जो भी विश होता है ना, आप ऐसा वेट करके बैठते हो कि कब कोई चीज़ आएगा और उसी बहाने आप उनके साथ बातें करोगे, जबकि वो पर्सन आपसे बातें करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो आपका काम जो है, आप अपना काम करिए। देखिए, चलिए हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, कल जो फुल मून आ रही है ना, फुल मून आपकी सैक्रल को ट्रिगर करेगा, ताकि आपके अंदर कुछ क्रेविंग आए। आप जो है ना, आप अगर फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी है ना, तो आप देखोगे कल आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स आएगी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें सोचते हो और उनकी एनर्जी से आप भागने लगते हो। आप ऐसा चाहते हो कि नहीं, मेरी एनर्जी मैं उनको नहीं दूं, बट ये जो फुल मून है ना, क्योंकि आप नहीं जानते हो गाइज आगे आप दोनों के लिए क्या है, कौन सी चीज़ आपका वेट करके बैठा है, तो आप अपनी एनर्जी को भी नहीं रोक सकते हो, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, ये ऑटोमेटिक उसका जो भी काम है ना वो करके चली जाएगी, ठीक है। तो फुल मून जो है ना, ये आएगी आपकी एनर्जी को, आप जहाँ पर भी ब्लॉक है ना, वहाँ से आपको निकाल के चली जाएगी, ठीक है। बाकी आप जो है ना, आपके अंदर भी इंट्यूशन है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो कल जो है ना, आपकी सैक्रल चक्र ट्रिगर होगी, ठीक है। हार्ट चक्र कल उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि देखिए इस फुल मून में थोड़ा सा रोमांटिक वाली एनर्जी कलेक्टिव में ट्रिगर होने वाली है। तो आपका जो आउटर मास्कुलिन है ना, उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, इसी को बैलेंस करने के लिए ही आपकी सैक्रल ट्रिगर होगी, ठीक है। ताकि आपकी सैक्रल चक्र जब ट्रिगर होता है, आपके मन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का आप फैंटासाइज करने लगते हो, या फिर आप उनके बारे में सोच सोच के क्या करते हो, ये सभी को पता है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, आप जब रोमांटिकली कुछ सोचते हो तो ऑटोमेटिक आपकी रोमांटिक एनर्जी भी उन तक पहुंचती है, ठीक है। तो उधर उनकी सैक्रल भी ट्रिगर होगा, ठीक है। तभी जाके आप दोनों की जो एनर्जी है ना, ये एक दूसरे में एनर्जेटिकली एक्सचेंज होगा और आपको अंदर से इधर बैलेंस फील होगा, और उधर वो जो पर्सन है ना, वो जो ओवर मास्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं, उनकी ओवर मास्कुलिन एनर्जी डाउन में आएगी और उनकी फेमिनिन एनर्जी जो सप्रेस्ड हो गया है वो रेज होगी, ठीक है। तभी जाके उनके अंदर वो एक बैलेंस को फील करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 2-2 पोर्टल भी आ रही है, तो 2-2 पोर्टल से एक लव वाली एनर्जी भी ट्रिगर होता है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, इस 2-2 पोर्टल में ये जो वैलेंटाइंस वीक होता है ना,
इसी टाइमिंग में आता है, बट इसके पीछे एक सेक्रेट रीजन भी होता है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है ना 15 को शायद या 15 को महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि में क्या है, एक सैक्रेड यूनियन कलेक्टिव में ओपन होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ तक उस एनर्जी में पहुँचने के लिए आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये जो ब्लॉक हो गया है आपके माइंड में, आप ब्लॉकेजेस को फील कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज़ हो या फिर उसकी बिहेवियर से आप परेशान हो रहे हो, तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करके रखे हो, उनको नहीं दे रहे हो। तो देखिए, कभी कभी आपको अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखना है, उनको नहीं देना है जब आपको ट्रिगरिंग वो करता है, ठीक है। बट जब मतलब डिवाइन चाहता है ना कि आप दोनों का एनर्जेटिकल यूनियन हो, क्योंकि 3D में यूनियन होने से पहले आप दोनों का एनर्जेटिकल यूनियन होता है, तो इसी टाइमिंग में आप देखोगे ऑटोमेटिक आप उनके बारे में सोचने लगोगे, ठीक है। डिवाइन जो है ना, देखिए इस 3D में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आप देखोगे, ताकि आपकी मन में कुछ डिजायर्स क्रिएट हो सके और आप उनके बारे में सोचें और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे जैसे आपकी एनर्जी उनकी तरफ जाएगा ना, तो वो जो पर्सन है ना, वो भी आपका क्रेविंग करने लगेगा, क्योंकि उनकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो उनको आपके साथ बातें करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे अगर वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट जोन में है ना, तो वो साइलेंट जोन से बाहर के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करेगा, ठीक है। या तो कोई सोशल मीडिया में वो कोई डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली आप देखोगे कोई डीपी डाल रहा है और फिर 10-15 मिनट के बाद डीपी हटा रहा है, या फिर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहा है, किसी के साथ बातें कर रहा है, ऐसे ऐसे हरकतें वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, ये डिस्टर्टेड हो रही है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए है, बट मुझे काम है, मुझे जाना है। तो जितना एनर्जी में शेयर किया उसे आप आज गाइडेंस लीजिए, एंड आप देखोगे कि एक एनर्जेटिकल फ्लो को आप अपने अंदर महसूस करोगे, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस आप अपने अंदर फील कर रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक हट जाएगा, ओके। तो चलेगा इस अभी के लिए बस इतना ही। मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, उसको मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, या फिर टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूँगी, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।